अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू ई लर्निंग विद सईदास चैनल। आज हम फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस की सेकंड सब टाइप को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इससे पिछली वीडियोस में हमने फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस और उसकी फर्स्ट सब टाइप को डिस्कस किया। आज हम उसकी सेकंड सब टाइप इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और फीडबैक दें मुझे कमेंट करके प्लीज़। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसका टॉपिक है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर जो है से आपको नाम से ज़ाहिर है कि एनी एक्शन टेकन इन द फ्यूचर टाइम, कोई भी काम जब हम फ्यूचर में करेंगे तो वो फ्यूचर कहलाएगा। और परफेक्ट मीन्स के कंप्लीट हो चुका हो, कर चुका हूँगा, कर चुकी हूँगी, तो परफेक्ट। तो उसकी सबसे पहले आपको उसकी आइडेंटिफिकेशन का पता होना चाहिए कि आपने सबसे पहले उसके सेंटेंस के आखिर में आता क्या है, जिससे आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो आपने इसके सबसे पहले देखें कि इसके सेंटेंसेस के आखिर में, उर्दू सेंटेंस के आखिर में इसकी पहचान ये है कि सेंटेंस के आखिर में वर्ड क्या होगा, चुकी होगी, चुका होगा, चुका होंगे, चुके होंगे वगैरह वगैरह आता है। चुका रिप्रेजेंट करता है परफेक्ट को, और गा गी गे जो रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर को। तो ये इसकी आपने याद रखना है कि चुका, चुकी, चुके वगैरह परफेक्ट है, और फ्यूचर किसको शो कर रहा है, गा गी गे गो। तो इट मीन्स कि ये कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। सेकंड जो की पॉइंट है वो है फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आपने इसमें फ्यूचर के परफेक्ट के जितने भी टेंसेस हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है या फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, उनमें फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी तीनों में यूज़ होती है। ये एक सिमिलरिटी है तीनों परफेक्ट टेंसेस में। आपने ये याद रखनी है। ये एक छोटा सा की पॉइंट जो आप लिख लें, आपको याद रहेगा कि जितने भी परफेक्ट टेंस हैं उनमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। हेल्पिंग वर्ब तो हर टेंस का अपना चेंज होता है। अब हेल्पिंग जो की पॉइंट आपने याद रखा सेकंड, वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें यूज़ होती है। हेल्पिंग वर्ब इसके क्या हैं, विल हैव और शैल हैव। देखें, विल और शेल रिप्रेजेंट फ्यूचर को करते हैं, गा और गी। तो आपने फ्यूचर के सिंपल फ्यूचर का देखें, हेल्पिंग वर्ब है विल और शेल, जबकि फ्यूचर कंटिन्यूस का विल बी और शेल बी, कंटिन्यूस को बी रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि फ्यूचर परफेक्ट का है विल हैव और शेल हैव। देखें, विल फ्यूचर और हैव परफेक्ट, शेल फ्यूचर एंड हैव परफेक्ट। तो इट मीन्स कि आपने बड़ा इजी है इनके हेल्पिंग वर्ब को माइंड में रखना और याद रखना, बहुत इजी है। अगर आप इस तरीके से अपने माइंड में रखेंगे कि उनकी सीक्वेंस के साथ चलेंगे, तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं कि ये इनके हेल्पिंग वर्ब को आप मिक्स अप नहीं करेंगे। तो ये इसी का रूल लिखा हुआ है कि इसमें तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है, फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव और शैल हैव इस्तेमाल होते हैं। विल हैव किसके साथ होता है, सिमिलरली सेम उसी तरीके से कि आई और वी को छोड़कर और सब के साथ विल हैव इस्तेमाल करते हैं, जबकि आई और वी के साथ शैल हैव इस्तेमाल करते हैं। सम टाइम, बार बार रिपीट करती हूँ कि सम टाइम आई और वी के साथ भी विल हैव यूज़ होता है। तो इसका स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस की तरफ जाते हैं, जो है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, विल हैव और शैल हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस बनाने का तरीका ये है इसका। तो इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्ज़ाम्पल है, हम मार्केट से वापस आ चुके होंगे। हम मार्केट, अब उर्दू में आप इसकी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, चुके होंगे से आपने आइडेंटिफाई किया कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और आपने जब आइडेंटिफाई किया, हम, वी सब्जेक्ट, हैव, शेल हैव, वी शेल हैव, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगा, शेल हैव, वी शेल हैव, come is the third form, come came come is the third form of verb, come back
फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से। वी शैल हैव कम बैक फ्रॉम द मार्केट, हम मार्केट से वापस आ चुके होंगे। जैसे देखें वो खाना खा चुकी होगी, हो चुकी होगी से आपने आइडेंटिफाई किया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। वो लड़की की बात हो रही है तो शी विल हैव, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगा, विल हैव। शी विल हैव ईटन, eat is the first form, ate is the second form, eaten is the third form of verb. She will have eaten the food, और meal भी आप कह सकते हैं। she will have eaten the meal, she will have eaten the food। अब आपको जब तक फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आती तो आप इसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते। इंग्लिश में अगर आपको ये सेंटेंस आता है, इसकी आइडेंटिफिकेशन आपने विल हैव से फ़ौरन आइडेंटिफाई किया कि विल हैव कौन से टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। ईटन से आपने आइडेंटिफाई किया कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है तो इट मीन्स के फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। ये आपने इसकी आइडेंटिफिकेशन है जिससे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। देखें मैं कुरान पाक की तिलावत कर चुका हूँगा। I shall have recited the Holy Quran. Recite is the first form, recited is the second, and recited is the third form of verb. I shall have recited the Holy Quran. तो ये सिंपल सेंटेंस बनाने का रूल है। नेगेटिव चले, नेगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब में के बाद जो है नॉट का इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर डबल वर्ड हेल्पिंग वर्ब है तो उसके डबल वर्ड्स के मिडिल में नॉट का इस्तेमाल होगा। जैसे कि पिछली वीडियो में भी मैंने कंटिन्यूस के टेंस में भी डिटेल के साथ बताया। जैसे डबल वर्ड है विल हैव और शैल हैव, तो उसके विल और शैल हैव के मिडल में नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका रूल देखें आप, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल और शैल आप लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, देन आप हैव लगाएंगे। विल और शैल, विल हैव डबल वर्ड हेल्पिंग वर्ब है तो इसलिए आप इसके मिडल में नॉट लगाएंगे, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे देखें हम मार्केट से वापस नहीं आ चुके होंगे, वी शेल नॉट हैव। अब देखें शेल हैव हेल्पिंग वर्ब है, पूरा हेल्पिंग वर्ब शेल हैव है। शेल और हैव के मिडल में हमने क्या पुट कर दिया, नॉट, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव सेंटेंस को। वी शेल नॉट हैव कम बैक फ्रॉम द मार्केट। तो आपने यहाँ की पॉइंट जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी डबल वर्ड हेल्पिंग वर्ब हो तो वहाँ पे उन दो वर्ड के मिडल में नॉट का इस्तेमाल होता है। पूरा हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद नॉट नहीं लगता। ये इसका की पॉइंट है नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का। चलें देखें आगे, देखें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट है, वो खाना नहीं खा चुकी होगी, शी विल नॉट हैव ईटन द मील। शी विल और हैव हेल्पिंग वर्ब है और उसके मिडल में आपने नॉट लगाया है, शी विल नॉट हैव ईटन द मील। सिमिलरली चलें नेक्स्ट चलते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल क्या है? इंटरोगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाने का तरीका ये है कि हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लेके आते हैं। अगर डबल वर्ड हेल्पिंग वर्ब है तो उसमें से जो फर्स्ट वर्ड जो होता है वो स्टार्ट में आता है और जो सेकंड वर्ड होता है वो सब्जेक्ट के बाद आता है, जो कि यही लिखा हुआ है कि विल शैल को फ़िक्रे के शुरू में लाते हैं और सब्जेक्ट के बाद हैव लगाते हैं, क्योंकि डबल वर्ड है विल हैव और शैल हैव। तो स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस से आप आइडेंटिफाई करें कि हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, सब्जेक्ट देन हैव सेकेंड वर्ड है हेल्पिंग वर्ब का, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि देखें हम मार्केट से वापस आ चुके हैं, क्या से आपने आइडेंटिफाई किया कि ये कि कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आपने आइडेंटिफाई किया कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और चुके होंगे से आइडेंटिफाई किया कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो इसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस के अकॉर्डिंगली फिर आप ट्रांसलेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब शेल, सब्जेक्ट वी हैव कम बैक फ्रॉम द मार्केट, शेल वी हैव कम बैक फ्रॉम द मार्केट, क्वेश्चन मार्क। क्या वो खाना खा चुकी होगी, विल शी हैव ईटन द मील, विल हेल्पिंग वर्ब शी, सब्जेक्ट फिर हैव। तो डबल हेल्पिंग वर्ब है, डबल वर्ड हेल्पिंग वर्ब है विल हैव, उस
विल स्टार्ट में और उसके बाद सब्जेक्ट और देन हैव आपने लगाना है। ये इसका की पॉइंट है कि आपने डबल वर्ड हेल्पिंग वर्ब को में से जो फर्स्ट वर्ड होता है वो स्टार्ट में आ जाता है, सब्जेक्ट के बाद सेकंड वर्ड आता है। ये इसका की पॉइंट है जो आपने याद रखना है। अगर आप दोनों सेंटेंसेस को स्टार्ट में लेके आएंगे, दोनों विल हैव और शेल हैव को दोनों को स्टार्ट में लेके आएंगे, तो आपका जो ट्रांसलेशन है सेंटेंस की वो रॉन्ग हो जाएगी। अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं आपको बनाने का तरीका, तो वो क्या है कि नेगेटिव भी हो और इंटरोगेटिव भी हो। नेगेटिव मीन नॉट भी हो, इंटरोगेटिव मीन क्वेश्चन भी हो, क्वेश्चन मार्क भी हो। तो ऐसे सेंटेंसेस का रूल क्या है कि आपने इंटरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब को फ़िक्रे के स्टार्ट में लाते हैं, फिर सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे और फ़िक्रे के आखिर में सवालिया निशान लगाएंगे। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस में देखें, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, देन नॉट, देन हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप यहाँ मिस्टेक करते हैं, हैव को यहाँ लगाते हो, नॉट को यहाँ लगाते हैं, तो आपका सेंटेंस जो है रॉन्ग हो जाता है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जैसे आपने नेगेटिव बनाया था, नेगेटिव ऐसे ही बना था, सब्जेक्ट उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, हाफ हेल्पिंग वर्ब यहाँ था और हाफ हेल्पिंग वर्ब, टू डबल वर्ड्स हैं, उसके मिडल में नॉट लगाया था। तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट वर्ड तो स्टार्ट में चला गया, तो नॉट, फिर हैव लगेगा। क्या हम मार्केट से नहीं आ चुके होंगे, क्या से आइडेंटिफाई किया, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, नहीं इनसे आइडेंटिफाई किया, नेगेटिव है, इट मीन्स नेगेटिव इंटरोगेटिव मिक्स है, क्वेश्चन मार्क है। चुके होंगे से आइडेंटिफाई किया, चुके से आइडेंटिफाई किया, परफेक्ट है, होंगे से आइडेंटिफाई किया, फ्यूचर है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आपने इसकी आइडेंटिफिकेशन ऐसे करनी है। अब चलें स्टार्ट करते हैं। इसकी ट्रांसलेशन आपने कैसे करनी है। हेल्पिंग वर्ब शेल, सब्जेक्ट वी, हम, वी के साथ शेल का इस्तेमाल होगा, नॉट नहीं, नहीं नॉट, उसके बाद शेल का सेकंड वर्ड क्या आता है, हैव कम बैक फ्रॉम द मार्केट, एट द एंड क्वेश्चन मार्क, क्या वो खाना नहीं खा चुकी होगी, will she not have eaten the food, will she not have eaten the meal। सेंटेंस के स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन हेल्पिंग वर्ब का सेकंड वर्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो आई होप सो कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट करके बताएं, अपना फीडबैक बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। आपने इसके की पॉइंट्स याद रखने हैं कि आपने फ्यूचर परफेक्ट के जितने भी टेंसेस हैं उनमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, और चुका, होंगे, चुके होंगे, चुके होगी वगैरह इसकी पहचान है, सेंटेंस के आखिर में आती है, और इसके हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शेल हैव हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव में आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आपने नेगेटिव बनाते वक्त डबल वर्ड हेल्पिंग वर्ब के मिडल में नॉट लगाएंगे, विल और हैव के मिडल में नॉट लगाएंगे, और सिमिलरली इंटरोगेटिव बनाते हुए आप फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट वर्ड स्टार्ट में लेके आएंगे और सेकंड वर्ड सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। ये इसके की पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। की पॉइंट्स आपको याद होंगे तो आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे और आइडेंटिफिकेशन में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप सो कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी थर्ड एंड द लास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की लास्ट सब टाइप को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।